मैं बख्तियार खिलजी आज नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले करने जा रहा हूं। इसे राख बना दूंगा। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और द करियर कॉमराड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक ऐसा समय जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। कल्पना कीजिए एक ऐसे युग की जहां ज्ञान और शिक्षा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित थी। ज्यादातर लोगों के लिए तो यह बस एक सपना था। लेकिन ठीक उसी दौर में भारत की धरती पर एक ऐसा सूरज उग रहा था जिसकी रोशनी आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाली थी। उसका नाम था नालंदा। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ज्ञान के इस महासागर की पहली लहर आखिर उठी कहां से थी। ये बात है 5वीं सदी की। भारत में उस वक्त गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर चल रहा था। मतलब कला, विज्ञान, संस्कृति सब कुछ अपने चरम पर था। और बस इसी माहौल में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने एक ऐसा सपना देखा जो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने नालंदा की नींव रखी। लेकिन सुनिए, नालंदा को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कह देना इसकी महानता के साथ नाइंसाफी होगी। ये तो ज्ञान का एक जीता जागता शहर था। एक ऐसी जगह जहां पढ़ाई सिर्फ 4 दीवारों में नहीं होती थी, बल्कि बगीचों में, गलियारों में और छात्रों की आपसी बहसों में भी ज्ञान किसी नदी की तरह बहता था। और देखते ही देखते नालंदा की कीर्ति पूरी दुनिया में ऐसी फैली कि ये दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में एक ही जगह पर 10,000 से भी ज्यादा छात्र। अरे ये संख्या तो आज की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से भी कहीं ज्यादा है। ये सचमुच एक ऐसा शहर था जो सिर्फ ज्ञान के लिए जीता और सांस लेता था। और इन 10,000 जिज्ञासु छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए वहां मौजूद थे 2,000 से भी ज्यादा ज्ञानी आचार्य। मतलब हर 5 छात्रों पर एक टीचर। ऐसा समर्पण, ऐसा अनुपात उस दौर में दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता था। और ऐसा नहीं था कि यहां सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नालंदा का सिलेबस अपने समय से मीलों आगे था। यहां बौद्ध दर्शन के साथ साथ लॉजिक यानी तर्क शास्त्र की तलवार पर धार रखी जाती थी। गणित के मुश्किल रहस्यों को सुलझाया जाता था। तारों की चाल देखकर ब्रह्मांड की गणना होती थी। और मेडिसिन यानी चिकित्सा के ज्ञान से जीवन बचाए जाते थे। सही मायनों में कहें तो ये दुनिया की पहली सच्ची ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी जिसने ज्ञान हासिल करने के लिए देशों की सीमाओं को पूरी तरह से मिटा दिया था। नालंदा की शोहरत ने सारी सरहदें पार कर ली थी। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया, दूर दूर से ज्ञान के प्यासे यहाँ खींचे चले आते थे। और इन्हीं में से एक थे महान चीनी यात्री ह्वेनसांग। उन्होंने यहाँ कई साल गुजारे और फिर अपनी किताबों के जरिए नालंदा की ये अद्भुत कहानी पूरी दुनिया को बताई। नालंदा का दिल अगर कुछ था तो वो थी उसकी लाइब्रेरी धर्मगंज, जिसका मतलब था सत्य का खजाना। सोचिए, इस लाइब्रेरी की एक इमारत 9 मंजिला थी। उस जमाने में आसमान छूती हुई एक बिल्डिंग, और इसके अंदर थी लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां। मतलब सदियों का ज्ञान एक ही छत के नीचे। करीब करीब 700 सालों तक। ये एक बहुत लंबा अरसा होता है। 700 सालों तक नालंदा ज्ञान का सूरज बनकर चमकता रहा। लेकिन हर सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तो होता ही है, और नालंदा का सूर्यास्त इतिहास का सबसे स्याह पन्ना बनने वाला था। और फिर आया इतिहास का वो काला अध्याय, जब हमला किसी इमारत या शहर पर नहीं बल्कि सीधे सीधे ज्ञान पर किया गया। वक्त का पहिया घूमता रहा और फिर साल आया 1193। एक तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी अपनी फौज के साथ उस पवित्र धरती पर आ धमका जहां तलवारों की नहीं बल्कि कलमों की पूजा हुआ करती थी। ज्ञान के उस शहर को बेरहमी से रौंद दिया गया। वो हाथ जो किताबें लिखा करते थे, वो दिमाग जो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाते थे, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। हजारों निहत्थे विद्वानों, भिक्षुओं और छात्रों का कत्लेआम हुआ। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे भयानक अपराध अभी बाकी था। एक ऐसा अपराध जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। नालंदा का गौरव, उसकी वो विशाल लाइब्रेरी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि वो आग इतनी भीषण थी कि वो हफ्तों नहीं बल्कि कई महीनों तक जलती रही। आप बस कल्पना कीजिए, ज्ञान का एक पूरा महासागर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था।
उस आग में सिर्फ कागज और स्याही नहीं जल रही थी, नहीं, उसमें जल रहे थे चिकित्सा के वो नुस्खे जो अनगिनत जानें बचा सकते थे। उसमें जल रही थी खगोल विज्ञान की वो गणनाएं जो हमें सितारों के और करीब ले जा सकती थी। उसमें एक पूरी सभ्यता की आत्मा जल रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ज्ञान के इस मंदिर को इतनी बेरहमी से तबाह क्यों किया गया? इतिहासकार इसकी कई वजहें बताते हैं। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कट्टरता थी जो किसी और आस्था के केंद्र को बर्दाश्त नहीं कर सकी, या फिर ये ज्ञान से पैदा होने वाली ताकत का डर था, या शायद ये सिर्फ और सिर्फ घोर अज्ञानता थी जो उस खजाने की कीमत ही नहीं समझ सकी जिसे वो अपने हाथों से जला रही थी। इमारतें जला दी गईं, किताबें राख हो गईं, लेकिन एक चीज थी जिसे वो आग भी नहीं छू सकी, और वो था नालंदा का विचार, नालंदा की आत्मा। आज भी सदियों बाद नालंदा के खंडहर उसी जमीन पर खड़े हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान दिया है। ये पत्थर ये सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि ये उस जज्बे के गवाह हैं जिसने कभी पूरी दुनिया को रोशन किया था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। हमलावर इमारतों को तो जला सकते थे, लेकिन वो उस विचार को नहीं मार सके जो उन दीवारों के अंदर जिंदा था। नालंदा की आत्मा आज भी जिंदा है। ये हर उस किताब में है जो ज्ञान की रोशनी फैलाती है। ये हर उस छात्र की आंखों की चमक में है जो कुछ नया सीखने का सपना देखता है। और ये ज्ञान की उस कभी ना खत्म होने वाली खोज में है जो इंसान को हमेशा आगे और आगे बढ़ाती है। नालंदा एक इमारत नहीं थी, वो एक विचार था, और विचार कभी नहीं मरते। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.